नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। ये मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं, ये एक सिर्फ मोबाइल फोन नहीं है, ये बटुआ है, या यूं कहें कि ऑलमोस्ट सारी परेशानियों का हल है। बिल भरना हो, शॉपिंग करनी हो, ड्राफ्टिंग करनी हो, खाने से लेकर ऑफिस के काम तक, मतलब सारी दुनिया मोबाइल फोन के अंदर आकर सिमट गई है। हर जरूरत के लिए एक ऐप है, हर इमोशन के लिए एक सॉल्यूशन है। बैंकिंग हो, पढ़ाई हो, एंटरटेनमेंट हो या फिर हेल्थ चेकअप, चैट जीपीटी के जमाने में हर सवाल का सटीक जवाब आपके पास। ये तब संभव है जब आप 5G का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोचिए अगर 6G आ जाए तो क्या होगा, कितना कुछ बदल जाएगा। इंटरनेट स्पीड से लेकर हर सेक्टर पर असर पड़ेगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सब कुछ बहुत बहुत जल्द होने वाला है। कई लोगों का सवाल है कि कब भारत में 6G की लॉन्चिंग होगी, 6G आने पर हमारी लाइफ पर क्या असर पड़ेगा। इन सब का जवाब मिलेगा अभी इस वीडियो में। तो पहला सवाल है, 6G की लॉन्चिंग कब होने वाली है। दुनिया में सबसे पहले भारत में 6G की लॉन्चिंग होगी। टेक्नोलॉजी के मामले में भारत दुनिया के बड़े बड़े देशों को टक्कर देने में पीछे नहीं है। अगर बात 5G की होती है तो भारत अमेरिका और यूरोप जैसे देशों से भी ज्यादा तेजी से 5G का विस्तार कर रहा है। अब सरकार 6G नेटवर्क लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार ने कई विदेशी संस्थान और कंपनियों के साथ टाई अप भी कर लिया है, जो 6G नेटवर्क विकसित करने में मदद करेंगी। सरकार का मानना है कि 6G नेटवर्क विकसित राष्ट्र करने के लिए जरूरी होता है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी के मामले में एक ब्रिज का काम करता है। 6G की लॉन्चिंग के लिए बहुत तेजी से काम शुरू हो गया है। सरकार ने 6G नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए 150 साल पुराने टेलीग्राफ अधिनियम को नए दूरसंचार एक्ट में बदला है। इसमें सरकार ने कई बड़े बदलाव किए हैं, जिनसे दूरसंचार ऑपरेटर्स को अपना नेटवर्क बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी। 6G का ये मिशन 2 फेज में पूरा होगा। पहला फेज है 2023 से 2025 यानी 2 साल का। दूसरा फेज यानी कि फेज 2 2025 से लेकर 2030 तक होगा। यानी कि 2030 तक माना जा रहा है कि देश में 6G सर्विस की शुरुआत हो जाएगी। कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव पहले ही बता चुके हैं कि सेमीकंडक्टर चिप फैक्ट्री गुजरात में, वहां पर जमीन आवंटित हो गई है, भूमि आवंटित हो गई है। इस फैक्ट्री में सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन होगा। ये जो चिप है वहां पर प्रोडक्शन 2024 दिसंबर से बताया जा रहा है कि शुरुआत हो जाएगी। और अब दूसरा सवाल है कि 6G आने पर हमारी लाइफ में क्या कुछ बदलने वाला है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 6G की इंटरनेट स्पीड 5G से 100 गुना ज्यादा हो सकती है, यानी करीब 100 गीगाबाइट प्रति सेकेंड। इसे ऐसे समझें कि 6G आ जाने से नेटफ्लिक्स से 142 घंटे का कंटेंट सिर्फ 1 सेकेंड में डाउनलोड किया जा सकता है। ऑनलाइन मीटिंग से लेकर गेमिंग तक सब 6G के आने पर और सटीक हो पाएंगे, यानी आप रियल टाइम में सब कुछ देख पाएंगे, सुन पाएंगे। इसके जरिए ऑटोमेटिक तरीके से मेट्रो और दूसरी गाड़ियों को बिना ड्राइवर आसानी से ऑपरेट करना संभव हो पाएगा। वर्चुअल रियलिटी और रोबोट का इस्तेमाल 6G के आने से और बढ़ेगा, बल्कि यह माना जा रहा है कि इस इंडस्ट्री में ग्रोथ की संभावनाएं और तेजी से बढ़ेंगी। 6G के लागू होने के बाद दुनिया भर में स्मार्टफोन का महत्व कम हो जाएगा। स्मार्टफोन का इस्तेमाल जारी रहेगा, लेकिन लोग इसके नए अपडेट फॉर्म में से इस्तेमाल कर पाएंगे। स्मार्टफोन का इस्तेमाल भले ही होता रहेगा, लेकिन हमारे बीच साइबॉर्ग और ब्रेन कंप्यूटर जैसी टेक्नोलॉजी होगी। ये टेक्नोलॉजी सीधे हमारे शरीर से जुड़ी होगी। साइबॉर्ग का मतलब होता है कि चिप और दूसरी टेक्नोलॉजी को इंसान के शरीर में फिट किया जा सकता है। पैकल एंड वर्ड दावा करते हैं कि इस टेक्नोलॉजी के जरिए इंसान के बॉडी पार्ट्स को किसी मशीन के जरिए रिप्लेस किया जा सकता है। खेती बाड़ी के काम में अब तक टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में बुआई और कटाई जैसे काम रोबोट करें। टाइपिंग के झंझट से भी आपको मुक्ति मिलेगी। सभी भावनाओं को जाहिर करने के लिए शायद वॉक्स कमांड से काम चल जाए, या फिर क्या पता आपका फोन आपके मन में चल रही भावनाओं को पढ़कर उन्हें भी स्क्रीन पर उतारने में माहिर हो जाए। स्मार्ट सिटीज की स्मार्ट मॉनिटरिंग भी संभव हो पाएगी। सीसीटीवी आने के बाद निगरानी रखना थोड़ा आसान होगा, लेकिन ये दुर्घटनाओं को रोकने में अभी कामयाब नहीं हो पाया है। 6G के आने के बाद रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव हो पाएगी और शायद रियल टाइम अलर्ट भी भेजे जा सकेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।